आप देख रहे हैं मखदुमपुर न्यूज। खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर करें। जय हिंद पे जुड़ रहा हूँ और मैं आपको यह बताऊंगा कि पुलिस आपको कैसे मदद कर सकती है विभिन्न मामलों में। खासकर ग्रामीण क्षेत्र में जो समस्या है मुख्य रूप से जैसे मोबाइल चोरी, मोबाइल गुम हो जाना, फिर घर में चोरी हो जाना, या फिर ज़मीन का विवाद है, उसमें पुलिस आपको कैसे मदद करे। ग्रामीण क्षेत्र के अन्य समस्याओं के बारे में भी आपको इस सेशन में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि यदि आपका मोबाइल गुम हो जाए या मोबाइल खो जाए तो पुलिस आपको कैसे मदद कर सकती है। जैसे ही आपका मोबाइल चोरी हो जाए या गुम हो जाए तो सबसे पहले निकटस्थ जो सबसे नज़दीकी थाना है वहाँ जा कर के इसकी सूचना दें, सनहा दर्ज करावें और उसकी एक प्रति प्राप्त कर लें। और जितना जल्दी संभव हो जिस मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर जो है उसके ऑफिस में जा कर के अपना मोबाइल तुरंत बंद करवा लें। सिम अपना एक्टिव जो है वो उसको डीएक्टिव करवा दें। इससे क्या फ़ायदा होगा कि अगर वो मोबाइल नंबर आपके किसी बैंक अकाउंट से जुड़ा होगा तो वो आपके साथ कोई धोखाधड़ी, फ्रॉड नहीं हो पाएगा, कोई आपके बैंक से पैसा निकाल नहीं पाएगा। आप जानते हैं कि बैंक का OTP आपके मोबाइल पर आता है और उसके आधार पर पैसा आपका निकल सकता है। तो पुलिस को सूचना देने के साथ साथ आप जो भी मोबाइल प्रोवाइडर है उसको भी सूचना दे करके अपना सिम को तत्काल बंद करवा दें। ये तो हो गया मोबाइल चोरी का बात। इसके बाद आता है घर में चोरी हो रहा हो। आजकल देख रहे हैं कि प्रतिदिन शहर में या गांव में भी चोरी की संख्या बहुत बढ़ गई है। रात में लोग नहीं रहते हैं, शादी ब्याह में या कहीं इलाज कराने चले गए, घर में ताला लगा हुआ है, तो ऐसे लोग जो घर हैं उसको चोर बहुत आसानी से टारगेट करते हैं और उसको ताला तोड़कर आपके जो भी घर में महंगा सामान है, ऑर्नामेंट है, पैसा है, नकदी है, सब उड़ा ले जाते हैं। और इसके लिए है कि आप घर में या CCTV लगवाएं और CCTV में भी आप जो है उसमें क्लाउड स्टोरेज वाला सिलेक्ट करें तो ज़्यादा बेहतर है। आजकल चोर आपका जो स्टोरेज है उसको भी ले जाते हैं उठाकर। तो मेरे तरफ से सलाह यही है कि अगर CCTV भी लगाएं थोड़ा अच्छा क्वालिटी का लगाएं और क्लाउड स्टोरेज वाला उसमें रखें। फिर ज़मीन से संबंधित जो गांव में खास करके विवाद होता है या शहर में भी जो विवाद होता है उसमें आपको पुलिस कई तरह से मदद करती है। यदि कोई व्यक्ति आपके ज़मीन पर कब्जा करने का प्रयास कर रहा है, घेराबंदी कर रहा है, तो पुलिस उसमें रोक लगाती है, उसका रोक प्रतिवेदन तैयार कर SDM के यहाँ भेजती है। वहाँ से नोटिस होता है और फिर दोनों पक्ष के कागजातों को देखकर उचित निर्णय लिया जाता है। तो ये सलाह है हमारा कि जब अगर इस तरह का ज़मीनी विवाद हो तो आप कृपया आपस में झगड़ा न करें, पुलिस को सूचना दें, तत्काल पुलिस उस पर रोक लगाएगी और प्रतिवेदन जो आप लोगों का दस्तावेज होगा आपके पास उपलब्ध उसके आधार पर SDM को रिपोर्ट जाता है और उसमें फिर SDM अपना निर्णय लेते हैं और फिर जिसका जो जायज़ होगा उसका अधिकार बनेगा उस पर। और जिसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ज़बरदस्ती कब्जा करना चाहता है, माफिया है ज़मीन का, तो फिर उसमें प्राथमिकी दर्ज कर उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी किया जाता है। ये 3 तरह का चीज़ हम आपको बताए। इसके अलावा आजकल साइबर फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहा है। साइबर फ्रॉड आपसे कोई लिंक दबाने कहेगा, आपके WhatsApp पर भेज देगा या आपके मैसेज करके भेज देगा, कुछ भी करके भेज देगा। तो उसको कृपया जब तक वेरीफाइड सोर्स से आपका वो नहीं आता है तब तक किसी भी लिंक को ना खोलें। और अगर खोल देते हैं या किसी तरह का कोई आपके साथ घटना हो ही जाती है तो 1930 एक साइबर ये बना हुआ है सिक्योरिटी के लिए। उसमें किसी भी प्रकार का साइबर धोखाधड़ी आपको हो 1930 पर कॉल करके अपना जो भी डिटेल्स है वो दें
और जितना जल्दी हो, घटना की जानकारी जैसे ही होगा कि आपके साथ फ्रॉड हो गया, जितना जल्द देंगे आपके पैसे रिटर्न की संभावना बढ़ जाती है। जितना विलम्ब होगा वो फिर मिलने का संभावना समाप्त हो जाता है। साइबर सिक्योरिटी के मामले में बस इतना ही। और